अब लास्ट में बात करेंगे, अगर आप उस जॉब की तरफ जाते हो जो कि आपको ऑफिशियली अकाउंट में पे नहीं करती और आपको ऐसे हाथ में पे करती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और ये लोग छोटी छोटी बात से स्टूडेंट को किक आउट कर रहे हैं और कि यूके में स्टूडेंट आके उबर पे या जस्ट ईट पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्टडी वीज़ा पर यूके भेजता है या किसी भी बाहर वाले कंट्री भेजता है, तो मेरा ख्याल है उनका पहला मकसद स्टडी नहीं होती, क्योंकि स्टडी तो वहाँ पे अपने कंट्री में बहुत अच्छे से हो सकती है। पहला मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि आप अर्निंग के लिए कर रहे होते हो। ठीक है, तो हर बंदे का, अपनी बात करूँ तो मेरा भी, सबका पहला इंटेंशन यही होता है कि बाहर जाके हम लोगों ने अच्छा पैसा कैसे बनाना है और अच्छे पैसे हम लोग किस तरह कमा सकेंगे। तो जब आप लोग एज अ स्टूडेंट यूके आते हो तो हर बंदे के माइंड में ये बात होती है कि मैं यार यूके जाके कितने पैसे कमा लूँगा। तो यार यूके में इस टाइम जो नेशनल मिनिमम वेज है ना, वो 21 साल या 21 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है 11 पाउंड और 44 पेंस, जो कि ऑलमोस्ट 11.5 पाउंड है। पिछले साल या फिर 31 मार्च से पहले ये वेज थी 10 पॉइंट और 42 पेंस, और उससे पिछले साल ये 9.5 पाउंड थी। तो 2 सालों में ऑलमोस्ट 2 पाउंड का फ़र्क आ गया वेज में, और ये हिस्ट्री में कभी नहीं आया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यार। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जैसे भी वीडियो बने उसके लिए माजरत। और एक स्टूडेंट को वीक में 20 आवर्स वर्क अलाउ या एक महीने में 80 घंटे काम अलाउ होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई के रूल पे चलो, आप घंटों को वेज से मल्टीप्लाई करो, तो आप ऑलमोस्ट स्टूडेंट की वेज बन रही है 915 पाउंड और कुछ पेन बन रही है। ठीक है, लेकिन ये सिनेरियो 100% हकीकत नहीं है, क्योंकि यहाँ आके आप लोग ऐसी जॉब भी करते हो जिसमें मिनिमम वेज से ज़्यादा वेज होती है, और ऐसी जॉब भी आपको करनी पड़ जाती है मजबूरी में जिसमें वेज मिनिमम वेज से कम होती है। तो इस वजह से जो आपकी अर्निंग है ना, वो सर्टिफाइड नहीं होती कि आपने 915 पाउंड ही कमाने हैं। अब आपकी अर्निंग है ना, जो वो वेरी करेगी, डिपेंड अपॉन आप कौन सी जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आपकी जो वेज है वो कितनी है। लेट्स सपोज आप एन आई की कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें वेज अच्छी है, 13 या 14 पाउंड पर आवर है, आप गालमन 1100 से 1200 के दरमियान पैसे कमा लेते हो महीने में, और ये कि अच्छी अमाउंट है पैसों की जो स्टूडेंट कमाता है। और अगर आपको सम टाइम जो बिलो एवरेज वेज पे जॉब करनी पड़ जाती है, उसमें क्या होता है कि आप उतने पैसे नहीं अर्न कर पाते, लेकिन आपको वहाँ घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ओवरऑल आप शायद उससे भी बेहतर बना लो। लेट्स सपोज वो जो लोकल जॉब्स होती हैं यहाँ पे आके 6-7 पाउंड पर आवर देती हैं, लेकिन वो लोग आपको घंटे खुले दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे अच्छे बन जाते हैं। इसलिए मैं पहले भी बताता हूँ कि यूके में जो आपकी सैलरी है ना, वो नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करती है सबसे पहले, और नंबर 2 आपकी वेज कितनी है उस पर डिपेंड करती है। यार अगर आप आके यहाँ पे लेमैन जॉब्स करोगे ना एनआई पे, वो तो आपको 11.5 पाउंड पर आवर ही देंगी। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री से कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो या कोई स्किल लेके आ रहे हो, जैसे कि बार्बर की है, प्लम्बर की है, इलेक्ट्रिशियन की, इस तरह की स्किल लेके आ रहे हो, या आईटी में या इंजीनियरिंग वर्क्स में आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो अगर आप वो वाली जॉब टारगेट करोगे एज अ स्टूडेंट, तो आपकी सोच है आप कितने पैसे कमा सकते हो। लाइक अगर आप बार्बर की एक स्किल को ले लो, आप घंटे के 15 पाउंड तक भी कमा सकते हो बड़े आराम से, इससे इवन ज़्यादा भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्किल में एक्सपर्टीज़ कितनी है, आपको कितना ज़्यादा काम आता है। इसी तरह अगर आप किसी फील्ड में जॉब लेते हो आईटी में या बैंकिंग में, तो उनकी सैलरीज 18-18, 20-20 पाउंड पर आवर तक भी होती हैं। सो यूके में आप कभी भी इस चीज़ पे यकीन से नहीं कह सकते कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अब सैलरी के साथ साथ डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस इस कंट्री में कितने होते हैं। ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। ऑन एवरेज अगर एक स्टूडेंट देखे ना, तो उसको जो है रूम यहाँ पे 250 से लेके 400 पाउंड के दरमियान मिल जाता है। लंदन की बात और बड़े सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, छोटे सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो छोटे सिटीज़ में जब आते हो, शेयरिंग में लेना हो तो 250, 300, 350 तक मिल जाता है। और अगर आपने सिंगल रूम लेना है किसी बड़े घर में, तो वो आपको 400 पाउंड या 350 या 450, इससे ऊपर मिलता है, इससे नीचे नहीं मिलता, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से अकोमोडेशन की शॉर्टेज होगी और रेट्स हाई हो गए हैं। पहले यही रूम जो आपको 250 में सिंगल रूम मिल जाता था, लेकिन अभी वैसे हालात नहीं रहे। तो अगर आप अर्निंग को एक्सपेंडिचर से कंपेयर करो, तो आप गालबन 1200 से 1500 पाउंड की रेंज में कमा लेते हो। डिपेंड करता है आपकी जॉब क्या है, आपको उसमें सैलरी कितनी मिल रही है, और जो इसमें आपके एक्सपेंसेस होते हैं। आप स्ट्रेट वे 400 पाउंड रूम का रेंट रखो, और 100 से 150 पाउंड आपका ट्रैवलिंग में निकल जाता है, और 200 पाउंड से 150 से 200 पाउंड आपका ग्रॉसरी में निकल जाएगा। तो 300 से 400 आपके ये एक्सपेंसेस निकल जाएंगे ऊपर वाले। तो आपका ऑलमोस्ट महीने का 800 पाउंड तक एक स्टूडेंट का खर्चा है। लेकिन उसको मिनिमाइज करके ना, अगर स्टूडेंट बचत करने पे आए, तो वो इसको 600 से 700 के दरमियान मेंटेन कर लेता है। ठीक है, 700 पाउंड आप महीने का खर्चा लगाओ, और अगर आप लोग 1200 से 1500 के दरमियान कमा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ महीने में सेव भी कर रहे हो। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग आती है जब आपको टर्म ख़त्म होने के बाद फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाता है, आप वीक में 40 घंटे इवन 60 घंटे तक काम करते हो, तो फिर क्या होता है, आप अच्छे पैसे कमाते हो। वो जो 3-4 महीने होते हैं साल के, उसमें आप ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा पैसे बना लेते हो महीने के।
तो ये देखा जाए तो वो जो महीने होते हैं ना जो साल में आपको फुल टाइम काम अलाउ कराते हैं, वो आपकी फ़ीस मैनेज करने वाले महीने होते हैं। और ये जो महीने दूसरे होते हैं जिसमें आप जॉब करके अपने एक्सपेंडिचर चला रहे हो और थोड़ी बहुत सेविंग कर रहे हो, इसमें आप जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी को मैनेज करते हो और अपने अखराजात को मैनेज करते हो। अगर आप स्किलफुल हो तो थोड़ी बहुत आप सेविंग कर लेते हो, जो कि आपको बाद में फ़ीस के काम आती है। अब लास्ट में बात करेंगे, अगर आप उस जॉब की तरफ जाते हो जो कि आपको ऑफिशियली अकाउंट में पे नहीं करती और आपको ऐसे हाथ में पे करती हैं, वो जो जॉब्स होती हैं, उसमें आप अपनी अर्निंग को 2000 पाउंड तक लेके जा सकते हो एज अ स्टूडेंट भी, क्योंकि वहाँ बात फिर वही है, वो आपको चाहे पैसे थोड़े कम देते हैं, घंटे आपको खुले मिलते हैं उसमें। जब आपको घंटे खुले मिलते हैं तो आपकी अर्निंग जो है वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाती है। अगर एक जॉब है जिसमें आप 20 घंटे काम कर रहे हो हफ्ते में और एक जॉब है जो आपको घंटे 50 दे रही है, तो वो जो आपको ऊपर वाले घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, वो आपकी कम सैलरी को भी कंपनसेट कर देते हैं और आपको प्लस में भी ले आते हैं और आपका वीकली ऑलमोस्ट 400 से 450 पाउंड उसमें बड़े आराम से बन जाता है। सो ये कुछ सिनेरियो है जो यूके में आके आपको जॉब करने के बाद पता चलते हैं। आप आओगे तो आप एक्सपीरियंस भी करोगे। बाकी मेरा सजेशन आपको ये है कि जब भी आओ एनआई की जॉब पे ही रहो, ऑफिशियली काम करो, अपने लिए रिस्क ना बनाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और ये लोग छोटी छोटी बात से स्टूडेंट को किक आउट कर रहे हैं और उसको जो है ना एरेस्टिकेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं और ये स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। एक तो स्टूडेंट लाने के मामले में भी अब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करेंगे, और दूसरे नंबर पर अगर कोई यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता पकड़ा गया तो वार्निंग वगैरह जैसा कोई सीन नहीं है, उसको स्ट्रेट वे ये लोग जो है ना वो टर्मिनेट कर देते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। और यार ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी डिलीवरी वाली इस वीडियो की वजह से कि यूके में स्टूडेंट आके ऊबर पे या जस्ट ईट पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है यार नहीं, स्टूडेंट ऊबर ईट्स पे और जस्ट ईट पे काम नहीं कर सकता। स्टूडेंट डिलीवरी कर सकता है लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कर सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ऊबर ईट्स और जस्ट ईट हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आ जाती हैं। आप डिलीवरी अगर आप करना चाहते हो तो आप डोमिनोज़ के अंडर कर सकते हो, आप रॉयल मेल के अंडर कर सकते हो, और आप किसी भी डिलीवरी सर्विस किसी कंपनी के अंडर आप डिलीवरी कर सकते हो। आप लोग इंडिपेंडेंट अपनी डिलीवरी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।